अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े के चिकन सीख कबाब की रेसिपी। आप इसे दावत पे बना सकते हैं, पार्टी पे बना सकते हैं। ये इतने मज़े के सीख कबाब बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट जूसी कबाब बनेंगे और आप बिना किसी अंगीठी के, कोयले वाले अंगीठी के बारबेक्यू वाला टेस्ट कैसे ला सकते हैं, मैं इसको आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े के बने हैं और सबसे बड़ी बात, ये तवे पे बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, उठा के भी दिखाती हूँ, हर तरफ से फुल इसका कलर आया हुआ है, इतने नरम और जूसी हैं। ये देखो, हाथ लगाने से कितने नरम और सॉफ्ट से हैं। सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, सीक्रेट रेसिपी है। आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लिया कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। ये तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन का कीमा है। बहुत फाइनली मैंने इसको चॉप कर लिया था। इसके बाद हाफ कीमा जो है मैं चॉपर में डालूंगी। 5 सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाल ली थी उसको चॉप करते हुए। थोड़ा सा फ्रेश पुदीना जाएगा। इसके बाद हम बंद कर देंगे, चॉपर का ढक्कन लगाएंगे। लीड लगाने के बाद इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से जो हमारे स्पाइसेस और पुदीना वगैरह ना इसमें मिक्सअप हो जाए। उसके बाद जो बाकी कीमा है ना, उसमें मिक्स करने की इसको ज़रूरत नहीं है, मतलब दोबारा से इसको बाकी चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी को मैं अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो चिकन है ना, वो बहुत अच्छे से फाइन जो है वो चॉप किया हुआ है। अब निकालिए है मैंने चॉपर से। ये हमारा तकरीबन टोटल कीमा है 3 पाव के करीब। 2 प्याज है मीडियम साइज़ के, इसको अच्छे से मैंने स्ट्रेनर के साथ पानी इसका ना अच्छे से निचोड़ लिया था। बहुत ही छोटे छोटे से चॉप किए हुए हैं, बहुत फाइनली चॉप है ये भी। इसमें 1.5 टेबल स्पून जाएगा भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर। 1.5 टेबल स्पून जाएगा जी क्रश जो है थोड़ा सा दादर सा धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून टेबल स्पून इसमें जाएगा, साथ ही मैंने डाल दिया था गरम मसाला 1 टेबल स्पून इसमें। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। एक इसमें डाल दूंगी अंडा। अंडा डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है इंग्रेडिएंट को। जब भी आप कीमे का बनाते हैं, चिकन के कीमे का कबाब बनाते हैं ना, कोशिश किया करें कि आपको चर्बी मिल जाए। अगर आपको चर्बी नहीं मिलती तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिया, बाद में 1 टेबल स्पून आपने डालना है ऑयल का। अगर इसमें चर्बी हुई तो अगर आपने डाली है तो आपने ये ऑयल वाला नहीं डालना, स्टेप नहीं करना। मेरे पास चर्बी नहीं थी तो मैंने फ़ैट, जो गुड फैट होती है ना, वो वाली चीज़ नहीं थी, तो मैंने उसके नेबल बदल मैंने जो है वो ऑयल डाला है। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद एक कोयले को मैंने चूल्हे पर धक्का लिया था और थोड़ी सी कटोरी रखी है और तो 1 चम्मच ऑयल का डाल के ना इसको अच्छे से मैं इसको भाप दे दूंगी ताकि इसके अंदर जो है वो बारबेक्यू वाला टेस्ट आ जाए, जितना भी मटीरियल है। इसके बाद फिर मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था कवर करके, ताकि ये जो हमारा कीमा है ना, बहुत अच्छे से जो है वो फाइनली हमारी स्टिक्स जो है ना सीखों पे अच्छे से लगा रहे। अगर आप डालते हैं इसमें बेसन वगैरह का भुना हुआ पाउडर या कुछ भी इस तरह, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बाद में, लेकिन मैंने कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इससे आपके जो कबाब है वो ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। अगर फिर भी आपके नरम रहते हैं तो आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। उसका भी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का अपना टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो नेबल बदल है। उसके बाद हल्का सा पानी हाथों पे लगाया है और ये इस तरह करके मैंने सीखों पे अप्लाई कर लूँगी। ये देखें, ज़बर ज़ोर कितना दे रही हूँ मैं, सिर्फ अपने अंगूठों वाले हिस्सों पे। ये देखें इस तरह करके। आप चाहे तो सीख पे 1 लगा लें या 2 लगा लें, जितना अगर आपके पास टाइम है तो मैं अभी 1 ही लगा रही हूँ, बाकी सीखों पे मैं 2 भी अप्लाई कर रही थी। 2 क्योंकि उससे हम ये है कि टाइम की बचत हो जाती है। इस तरह करके ना अच्छे अच्छे से
साथ ही अगर हो सके तो आप फ्रिज में अगर पास है तो साथ रखते जाए, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने जो बनाए थे ना कबाब, मुझे इतनी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा जो है वो एक सीख जो है वो रेडी हो चुकी है। हल्का सा मैंने फिर पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद, हाथों पे पानी लगाने के बाद, मैंने दोबारा से दूसरे उसी सीख पे इसी तरह का एक और कबाब जो है सीख कबाब वो रेडी कर लिया था, ताकि टाइम की भी बचत हो जाए और हमारे 2 कबाब जो है बैक वक्त न तैयार हो जाए। ये देखें, आपने अंगूठों पे हल्का-हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। ये देखिए हमारी एक सीख जो है वो रेडी हो गई है। ये मैं जो मेथड बता रही हूँ बिल्कुल प्रोफ़ेशनली स्टाइल का बता रही हूँ। तो जो घर में बिल्कुल प्रोफ़ेशनली टेस्ट लाना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, बाहर वाला होटल वाला टेस्ट वाला, ये सारा उनके लिए है। आप चाहें तो दूसरी सीख्स पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सीख नहीं है अवेलेबल, जो पेंसिल होती है सिंपल पेंसिल पे भी आप ये लगा के सीख अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आप चूल्हे पे उसको कुक नहीं कर सकते। इसलिए वो जो बर्फ़ की सुआ मिलता है ना, उस पे कर लें तो वो बेटर है। इसके बाद मैंने जी चला लिया था चूल्हा। चूल्हे चलाने के बाद अब इसको हमने अच्छा सा जो है वो कलर देना है, हर तरफ से हमने पका लेना है। ये देखिए इस तरह करके, अगर कहीं से खुले तो इस तरह हमने प्रेस कर लिया है। मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर, मैदा, बेसन, कुछ भी चने का आटा वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, और ये आपके सामने है कितना फाइनली जो है वो हमारा हो रहा है। अंडा आपने कोशिश करनी है कि मीडियम साइज़ का हो। मेरे पास थोड़ा सा बड़े साइज़ का था तो मैंने बड़े साइज़ का डाल लिया, लेकिन हमने मीडियम साइज़ का अंडा जो है वो डालना है। ये देखें, थोड़ा सा ऊपर वाली जो स्किन है ना इसके कबाब की, वो थोड़ी सी हार्ड हो जानी चाहिए। फिर आपने इसको रेडी कर लेना, बिल्कुल पूरा नहीं इसको जला लेना। ये देखिए तकरीबन हमने हर तरफ से इसको कुक कर लिया है। ये हमारे जो है कबाब रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैंने ऑलमोस्ट सारे कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये देखें, आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। ये हमारे कबाब जो है रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं मेथड बताती हूँ आपने क्या करना है। इसके बाद हमने लेना है तवा, सिंपल तवा, कोई नॉन स्टिक का तवा नहीं है, ये सिंपल तवा जो घर में जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं। उसमें डाला है 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। अब हमने जो कसर रह गई थी ना ये हमारे कबाब में, वो हमने इसमें पूरी करनी है। अब इसको हमने अच्छे से जो है वो हल्की फ्लेम पे, लाइट आंच पे हमने इसको पका लेना है। ऊपर से हमारा कलर जो है वो कबाब का बहुत अच्छे से आ गया हुआ है। हमें चाहिए कि अंदर से पकाना है तो हल्की फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। साइड्स आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेंज करते रहना है। ज़्यादा साइड्स भी आपके नहीं हिलाने, क्योंकि हमारे जो कबाब है बहुत ही जूसी, नरम और सॉफ्ट से जो है वो रेडी हुए हैं। आप ये देखें, ये देखें, ये हमारे कबाब सारे कबाब मैंने जो है वो इसको निकाल लेती हूँ। देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। और इसका इस तरह करने से ये होगा कि हमारे जो कबाब हैं उनमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जाएगा। एक तो नरम होंगे, जूसी होंगे, बहुत ही शाइनिंग वाले होंगे। दूसरा, इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसिव ऑयल इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ये हमारे सारे जो कबाब है वो फ्राई कर लिए थे। बहुत ही सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है। इसके बाद मैंने उसी ऑयल में सारे कबाब रेडी किए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो तवे पे नहीं डाला था, आप चेक कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल के साथ 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने ऑलमोस्ट ये सारे 11 कबाब जो है वो रेडी किए हैं। तकरीबन 11 कबाब हमारे ये रेडी हुए थे। 3 पाव कीमे के साथ, चिकन के कीमे के साथ। इसको हल्का सा मैंने धनिया के साथ और लेमन के साथ गार्निश किया है। आप इसको सर्व करें दही की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ। ये हमारी जी है कबाब की फ़ाइनल लुक। आप इसको चेक करें कितने मज़े के हमारे सीख कबाब जो रेडी हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं कोई देख के पहचान सकता कि आपने इसको घर में बनाया या बाज़ार से आपने ऑर्डर करवाया, जो प्रोफेशनली बारबेक्यू का काम करते हैं। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने नरम और सॉफ्ट जूसी कबाब है। कलर देखिए कितना आला और शानदार आया है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।